के वो 6 समुदाय के लिए, जो अहोम, मोरान, मोटा, कुच, राजवंशी, सूतिया, आदिवासी जो है, जो जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे। सर, अगर इनके खिलाफ हम लड़े, तो हमें जेल भेजा जाता है, और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है, अगर इनके साथ हम जुड़े तो असम में मुख्यमंत्री मर जानते हैं। ये है सर वॉशिंग मशीन। हम डरेंगे नहीं, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। हम महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहता है, इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई हम पर आता है। मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे बिहार में सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का हमको इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग, इस प्रकार की बातें आज हम कर रहे हैं। हमारे बेटी का हमें दायित्व दो, अपने घर के महिलाओं का दायित्व हमें दो। और मानव तस्करी के ये लोग आज उन बेटी पे शोषण करते हैं, आज उन महिलाओं पे शोषण करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है? क्योंकि लोग आज गरीब हैं, लोग आज बेसहाय हैं, और ये है वास्तविक स्थिति। आज सर हमारे सेना का जवान पूछ रहा है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा? अग्निवीर की योजना किसने बनाई? मैं कहां जाऊंगा? अग्निवीर की योजना तो सेना के अंदर से ये नीति नहीं आई। कौन है वो बाहर का विशेषज्ञ जिसने अग्निवीर की योजना बनाई? मेडिकल का छात्र आज ये बार बार ये कहते हैं कि हमने बाहर से हमने छात्राओं को हमने बचाया, लेकिन बाहर जाने की अवसर क्यों पड़ी? मेडिकल कॉलेज की ये बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सर कि आज अगर देश के अंदर एक मेडिकल के छात्रों को अगर पढ़ना है तो करोड़ों रुपए उसको फीस देना पड़ता है। करोड़ रुपए नहीं है उसके पास, इसलिए वो आज फिलीपींस जाता है, कजाकिस्तान जाता है, यूक्रेन जाता है, रशिया जाता है, चीन जाता है, क्योंकि वहां पर वही जो करोड़ों रुपए यहाँ पे जो देने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो वहां पे लाखों रुपए देकर वो आपका MBBS डिग्री लेके आता है। यह है वास्तविक स्थिति। महिलाएं आज पूछती है कि जब भी भारत की बेटी अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो वो क्यों अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो अकेली लड़ती है? क्यों बिल्किस बानो के संदर्भ में एक विशेष राज्य सरकार उनके बलात्कारियों का पक्ष लेती है? महिला खिलाड़ी पूछती है कि मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मेरे साथ तो कोई रहे, क्यों मैं अकेली पड़ गई हूं? कहां है वो व्यक्ति जो आज जब मैं पदक जीतती हूं तो मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली के सड़कों में मैं धरना दे रही हूं, पर आज मैं अकेली हूं। क्यों आज बेटी अन्याय के खिलाफ अकेली है? किसान पूछ रहा है कि आज हर किसान पर लगभग 70,000 का कर्ज उन पे है। MSP को उनका कानूनी सुरक्षा नहीं मिली। प्याज का किसान आज देख रहा है कि उसको जो उचित मूल्य मिल रहा है चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसान बोल रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। आप लाभार्थी की बात करते हो सर, आज तो भ्रष्टाचार ऐसे हो चुका है कि लाभार्थी टैक्स एक नया शुरू हो गया है। एक लाभार्थी टैक्स, अगर आवास योजना का घर चाहिए तो पहले लाभार्थी टैक्स दो। अगर PM किसान में अपना नाम अगर शामिल करना है तो लाभार्थी टैक्स दो। अगर उज्ज्वला में सिलेंडर कनेक्शन चाहिए तो लाभार्थी टैक्स दो। ये है वास्तविक स्थिति, लेकिन इस स्थिति को लेकर कोई बात नहीं करते, कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्यों पहले PM किसान संपदा में 11 करोड़ लोगों को PM किसान मिलता था, वो 11 करोड़ से 3 करोड़ क्यों आया? क्यों घटाव हुआ? क्या कितने सारे फर्जी वहां पे लाभार्थी थे? क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सारे चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार गायब हो गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके लाभार्थियों के वितरण में हो रहा है। आज सर मैं खुश हूं कि जनता जागरूक हुई और विपक्ष आज जनता के इस जागरण को स्वागत करती। आजादी की लड़ाई भी एक जन आंदोलन था, और आज भी अगर राजतंत्र से आजादी पानी है तो विपक्ष देश के जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। महाराज को यह पसंद नहीं। महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है। इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है,
सीबीआई हम पर आता है, मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे जितनी भी सरकार परिवर्तन कर लो, बिहार में अगर सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का हमको इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग, इस प्रकार की बातें आज हम कर रहे हैं। सर, अगर इनके खिलाफ हम लड़े, अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है, और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है, अगर इनके साथ हम जुड़े तो असम में मुख्यमंत्री बन जानते हैं। ये है सर वॉशिंग मशीन। हम डरेंगे नहीं, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हम भारत को जोड़ेंगे, हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पिछले वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम अनुसूचित जाति जनजाति जिनके लिए आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय सरकारों में लगभग हजारों के तादाद पे पद खाली हैं, आज उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उन केंद्रीय सरकारों में अनुसूचित जाति जनजाति का स्थान हो, उनको अपना हिस्सा मिले, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे उन युवाओं के लिए, वो लगभग 1-1.5 लाख युवा जिन्होंने सेना के भर्ती के लिए पूरी परीक्षा पार कर ली, लेकिन आज भी वो सेना में भर्ती नहीं हुए। हम उनके मुआवजे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिले और निर्वाचन दोबारा हो, लोकतंत्र की स्थापना वहां पे हो। हम लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। For Andhra Pradesh, we gave a special category status. We promised them, and today again repeatedly, the Prime Minister has been betraying the people of Andhra Pradesh and denying them the rightful special status. We, the Congress Party, want special status for Andhra Pradesh. हम लड़ेंगे असम के वो 6 समुदाय के लिए, जाहुम, मोरान, मोटा, कुच, राजबंशी, सूतिया आदिवासी जो है, जो जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे। हम लड़ेंगे महिलाओं के लिए जो महंगाई से राहत चाहते हैं। हम भारत के संविधान के लिए लड़ेंगे। इस भारत के संविधान में सर लिखा है हम, इसमें मैं नहीं लिखा है, इसमें कोई एक व्यक्ति की दिव्य शक्ति नहीं लिखी है, इसमें भारत की लोक शक्ति का उदाहरण। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता में बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ये है इस संविधान के प्रति, जो कि देश सर किसी व्यक्ति के दिव्य शक्ति से नहीं, देश संविधान से बनता है, देश आम नागरिकों से बनता है, देशवासियों से देश बनता है। तो सर हम लड़ेंगे भारत के संविधान के लिए, हम लड़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लिए, हम लड़ेंगे गंगा जमुना के तहजीब के लिए। सर बहुत दुख होता है सर, आज आपकी पहले भी सरकारें थी, आपके बाद भी सरकारें आई, लेकिन सर शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदंड से देखती है। जब 2014 से पहले इनके पास सत्ता नहीं थी तो उनको भारतीय होने का शर्म होता था। प्रधानमंत्री जी दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना शर्मनाक बात थी। कितनी अफसोस की बात, आप देख लीजिए सर, मैं रिकॉर्ड पे डाल दूंगा, कितने अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन सर संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे असम समुदाय के लिए, जाहुम, मोरान, मोटा, कुच, राजबंशी, सूतिया आदिवासी जो है, जो जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे। हम लड़ेंगे महिलाओं